दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में अपनी सिटीजन एसएसओ आईडी को आप किस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसएसओ आईडी से मर्ज करें, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है एसएसओ पोर्टल या एसएसओ राजस्थान लिख करके सबसे ऊपर जो लिंक दिया गया है ये एसएसओ पोर्टल का लिंक आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो एसएसओ लॉगिन का ये पृष्ठ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। यहाँ पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, एक है दोस्तों लॉगिन का, दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। यदि आप पहली बार नौकरी में आए हैं दोस्तों, तो आपके जो डीडी हैं आहरण वितरण अधिकारी, वो आपके आरजेकेओ वाली या आरजेजे वाली एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट करते हैं। उस एम्प्लॉय आईडी को आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो तीन विकल्प आपके सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत होकर के आते हैं। पहला विकल्प है सिटीजन का, दूसरा है उद्योग का और तीसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। क्योंकि अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर आपको क्लिक करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसआईपीएफ का ये लोगो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ये विकल्प यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एसआईपीएफ नंबर आपके इंदराज करने हैं। मतलब आपको जो आरजेकेओ वाली या आरजेजे वाली जो एम्प्लॉय आईडी मिली है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और नीचे जो एसआईपीएफ पासवर्ड दिया गया है इसमें आपको दोस्तों आपका पासवर्ड जो डिफ़ॉल्टली दिया गया है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और यह डेट ऑफ बर्थ वो है जो आपकी एम्प्लॉय आईडी बनाते वक्त आपके डीडीओ ने दर्ज की है। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा वो DD के रूप में होगा। मतलब शुरुआत में डे आपको लिखना है, दिन लिखना है, उसके बाद में मंथ लिखना है और उसके बाद में ईयर लिखना है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो आपको 01/01/2001 कुछ इस प्रकार से लिखना है। मैंने यहाँ पर नवनियुक्त कर्मचारी की आरजे वाली जो यूजर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, वो यहाँ पर लिख दी है। लिखने के बाद में पासवर्ड के रूप में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। और यहाँ पर जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखें दोस्तों यहाँ पर एक नया ही इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो यह ऊपर ग्रीन कलर से ब्लर किया हुआ है मैंने सुरक्षा कारणों से, ये नवनियुक्त कर्मचारी की आईडी दे दी गई है। पहले किसी समय पर दोस्तों जो एम्प्लॉय आईडी होती थी आरजे वाली, आरजेकेओ, आरजेजे जो भी होती थी वही यूज़र नेम का काम करती थी, परंतु अब यूज़र नेम अलग दे दिया जाने लगा है। और जो यहाँ पर ये यूज़र नेम दिया गया है जो कि मैंने सुरक्षा कारणों से ब्लर किया हुआ है, यही अब यूज़र नेम का काम करेगा। इसके बाद में दोस्तों इसको आप कहीं पर लिख करके नोट करके लिख लें। अब चूंकि दोस्तों आपका यूज़र नेम तैयार हो चुका है, यूज़र नेम आपको मिल चुका है, अब आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे दोस्तों उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। 8 से 30 अंक तक के आपको कोई भी अक्षर या अंक आप ले सकते हैं, बशर्ते कि उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया हो। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको मजबूत पासवर्ड लगता है वो आप मजबूत पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर का बना ले में। और जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड एक बार लिखने के बाद में दोबारा फिर से कंफर्म पासवर्ड के रूप में उसको लिखना होगा। जब आप दोनों पासवर्ड लिख लेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर देखें दोस्तों मोबाइल नंबर दिया गया है। अब मैं आपको मोबाइल नंबर के बारे में एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे उस पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो सिटीजन वाली एसएसओ आईडी बनाई हुई थी उसमें जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किए हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अन्यथा ये आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता देगा और इस नंबर से आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल नया नंबर लिखें जो किसी भी एसएसओ आईडी पर रजिस्टर्ड नहीं हो। यदि आपके पास ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो घबराएं नहीं, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, परंतु ईमेल एड्रेस भी आपको वो लिखना है जो कि आपकी सिटीजन एसएसओ आईडी पर रजिस्टर्ड नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल नई आईडी या
मोबाइल नंबर आपको लिखना ही होगा और लिखने के बाद में रजिस्टर्ड पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ओके को क्लिक करें। जैसे ही आप ओके को क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप पुनः उसी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था, यहाँ पर अब आपको एक बार फिर से जो ये ऊपर लॉगिन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एसएसओ पोर्टल के लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। और ये जो आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे ये डालने हैं आपको आपकी सिटीजन जो एसएसओ आईडी और पासवर्ड थी वो आपको यहाँ पर डालनी है। अब अपने को सिटीजन वाली जो एसएसओ आईडी थी उसको डीएक्टिवेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने सिटीजन वाली आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर ये पेंसिल जैसा निशान दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल जानकारियाँ जो हैं वो आपको शो होंगी। इसमें जो नीचे यहाँ पर दिया गया है डीएक्टिवेट अकाउंट, यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको नई विंडो, पॉपअप विंडो दिखाई देती है। आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट द अकाउंट, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो एक नई पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन होती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगी। ऊपर वाला जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ओटीपी भेजें पर क्लिक करना है। तो आपका जो आधार नंबर है, जिस पर आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और दर्ज करने के बाद में ओटीपी मान्य करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी मानने पर क्लिक करते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी जो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी आपने बनाई थी अभी, उसका यूज़र नेम आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि ग्रीन कलर से आया था वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर लिखना है। और जो नया पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर इंदराज करना है। जैसे ही आप इसे इंदराज कर देंगे तो उसके बाद में नीचे यस दिया गया है दोस्तों, आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सिटीजन अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर जो ओके दिया गया है इसको ओके पर क्लिक कर लें। दोस्तों आपके जो सिटीजन अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है। आप जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यह आपको लॉग आउट कर देगा और बाहर ले जाएगा। यहाँ से आपको एक बार फिर से अब आप लॉगिन करना चाहते हैं एसएसओ पोर्टल पर, तो दोस्तों आपको अपनी जो आपने नई एसएसओ यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाए हैं एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से, वो अब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप गवर्नमेंट यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले ये आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आवश्यक जो भी आपको संशोधन करने हैं वो आप यहाँ से संशोधन करके अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने सिटीजन वाली जो एसएसओ आईडी है उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी से मर्ज कर सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी उपयोगी जानकारी लेकर के मैं हाजिर हूं तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।